हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडेंस क्लासेस। मैं हूं विक्की और आज के लेक्चर में हम लोग बिहार का बेसिक इन्फॉर्मेशन समझेंगे, जानेंगे। यदि आप इंग्लिश माध्यम के छात्र हैं और बिहार लेवल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बेहद कारगर साबित होगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि ज़्यादातर मटेरियल तो हिंदी में अवेलेबल है इंटरनेट पर। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं बिहार के बारे में। बिफोर गोइंग टू द फॉर द टॉपिक, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार का क्या हिस्ट्री रहा है, बिहार नाम कैसे पड़ा है। इसकी एक छोटी सी जर्नी है। बिहार के अगर हम 3 पार्ट में समझे, एंशिएंट बिहार, मिडिवल बिहार और मॉडर्न बिहार। तो एंशिएंट टाइम में क्या होता था कि बिहार बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए काफ़ी, मतलब जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना एंशिएंट टाइम में कि मगध एम्पायर था, उस समय बुद्धिज़्म यहाँ पे पीक पे था, जैनिज़्म भी पीक पे था। तो एंशिएंट टाइम में क्या था बुद्धिस्ट मॉन्क जहाँ रहते थे, ठीक है, उसको विहार कहते थे। और वही मेडिवल टाइम में क्या होता है कि इस विहार को जब मुस्लिम इन्वेजन होता है तो वो लोग विहार को बिहार कहने लगते हैं, और इस तरीके से इस जो टेरिटरी का नाम बिहार पड़ जाता है। ठीक है, ये तो नेमिंग हो गया। अगर बिहार की बात करें तो क्या बिहार का शुरू से ही इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रहा है? हाँ, बिल्कुल रहा है, लेकिन बीच टाइम में, मेडिवल टाइम में ऐसा नहीं था, क्योंकि इसको अकबर ने जीत कर बंगाल के साथ इसको मिला दिया था। एंशिएंट टाइम में बिहार को हम मगध एम्पायर के तौर पे पढ़ते हैं, जो कि इंडियन हिस्ट्री का एक पार्ट है। वहीं पे मेडिवल टाइम में क्या, अकबर तो जैसे बातें कर रहे थे कि इसको बिहार में बंगाल के साथ मिला दिया बिहार को। वही मॉडर्न टाइम में क्या होता है कि जब दिल्ली दरबार हो रहा होता है उस टाइम में इसको बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया जाता है बंगाल से। ठीक है, तो इस तरह की एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है बिहार को लेकर। आज का जो लेक्चर हमारा अब शुरू होता है, बिहार का इन्फॉर्मेशन को हम लोग 4 हिस्सों में इसको बांट कर पढ़ेंगे। पहला पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन, दूसरा है ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन, तीसरा जो अपने पास है वह है कि बिहार में फर्स्ट। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज़्यादा चांस होते हैं कि पूछे जाएंगे। और लास्ट जो अपना टॉपिक है आज का वह है बिहार स्टेट सिंबल। ठीक है, तो इससे लगभग आपकी बिहार की अच्छी खासी जानकारी हो जाएगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि बिहार की कैपिटल। तो बिहार की कैपिटल पटना है, ठीक है, जिसको पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता था। इसकी भी एक कहानी है। ठीक है, बिहार का फाउंडेशन डे, जो आज भी हम बिहार स्टेट दिवस के तौर पे या स्टेट डे के तौर पे हम मनाते हैं, वह है 22 मार्च 1912 को, जिस समय बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया था बंगाल से। वहीं पे बिहार का फर्स्ट डिवीजन 1 अप्रैल 1936 को है, उस समय बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया गया। सेकेंड डिवीजन 15 नवंबर 2000 को, जो आज का बिहार है यह झारखंड से अलग होने के बाद का है। ठीक है, तो टोटल 3 डेट आपको याद करने, कौन कौन से? 22 मार्च 1912, 1 अप्रैल 1936, 15 नवंबर 2000। ठीक है, तो ये 3 डेट है जो बिहार में पॉलिटिकल मैप में चेंजेस देखने को मिलता है। वहीं बिहार का ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो पहला ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है और सेकेंड उर्दू को मान्यता दी गई है। ये 1984 के टाइम में इसकी दर्जा दी गई थी। ठीक है, बिहार में जो हाई कोर्ट है उसका सीट आपको पटना में मिलता है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1916 में हुआ था। ठीक है, अगर बिहार के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करें, यानी बिहार को कैसे रन किया जाता है, तो बिहार में आप देखो कि बिहार स्टेट को आप डिवीज़न में बांटते हैं। किसमें बांटते हैं? डिवीज़न में। डिवीज़न को फिर आप डिस्ट्रिक्ट में बांटते हैं, और डिस्ट्रिक्ट को फिर आप सब डिवीज़न में बांटते हैं, और सब डिवीज़न को फिर ब्लॉक में डिवाइड करते हैं। तो इस तरीके से बिहार में टोटल कितने डिवीज़न हो गए? 9 डिवीज़न हो गए, डिस्ट्रिक्ट 38 हो गए, सब डिवीज़न 101, वहीं ब्लॉक 534 है। ठीक है, अगर आप डिवीज़न देखना चाहो तो इस मैप में देख सकते हो, जो कि बहुत बढ़िया से इसको बताया गया है। ठीक है, तो आप इसको देखना चाहो तो स्टॉप करके देख लो। ठीक है, वहीं हम आते हैं बिहार में लोकसभा और राज्यसभा की सीट कितनी है। तो बिहार में लोकसभा की सीट 40 है, वहीं राज्यसभा की सीट 16 है। ठीक है, बिहार में मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है वो एक ही है, वो भी पटना है। ठीक है, अब आते हैं कि एससी कैटेगरी को और एसटी कैटेगरी को कहाँ कहाँ रिजर्वेशन देखने को मिलता है। एससी कैटेगरी को टोटल 6 सीट लोकसभा में बिहार की तरफ से है। वहीं पे एसटी कैटेगरी को, सॉरी मैं यहाँ पे एससी कह रहा था, यहाँ पे एसटी की बात चल रही है। ठीक है, तो एसटी कैटेगरी में टोटल 2 सीट है, वो है विधानसभा में।
ठीक है। तो ये हो गया पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन। अगर आप प्रेजेंट डे सिनारियो की बात करें तो बिहार में पॉलिटिकल चीज़ आप देख सकते हैं कि जैसे कि बिहार में गवर्नर कौन है, तो फागू चौहान बिहार में प्रेजेंट गवर्नर है। वहीं चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है, जिनका काफ़ी लंबा टेन्योर रहा है बिहार में। वहीं बिहार में दो डिप्टी सीएम है, पहला श्रीमती रेणु देवी, दूसरा है मिस्टर तारकिशोर प्रसाद। ठीक है। बिहार में जो लेजिस्लेचर है वो बाई कैम्बल यानी दो हाउस है, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस को हम लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल बोलते हैं, जबकि हम लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में बिहार में 75 सीट है, वहीं असेंबली में 243 सीट्स है। ठीक है। तो इसको आप याद कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए चलते हैं जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन की तरफ। ठीक है। तो बिहार में अगर हम बात करें कि बिहार का इंडिया में कहाँ पे पोजीशन है, तो इसका ईस्टर्न इंडिया में इसका पोजीशन देखने को मिलता है। वहाँ पे हम अब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की बात करते हैं, तो यहाँ से समझना मुश्किल हो सकता है, तो मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ, यहाँ पे समझते हैं इस चीज़ को। ठीक है। तो बिहार में लैटिट्यूड कहने का मतलब है हिंदी में जिसको देशांतर कहते हैं, तो इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके से। तो अब सबसे ऊपर वाला पॉइंट है लैटिट्यूड का, वो आपको मिलेगा कितना, 27 डिग्री। मैं इसको रफली राउंड ऑफ करके लिख रहा हूँ, डिग्री में मिनट और सेकंड हम नहीं लिख रहे यहाँ पे। ठीक है। अब आते हैं नीचे यहाँ पे सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है वो कितना है, वो है इधर 27, तो यहाँ पे 23 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। 27 सॉरी, यहाँ पे 23 की जगह 24 करो। ठीक है, 24 डिग्री है। ठीक है। वहीं पे अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें, इस तरीके के ग्लोबल जो मैप होती है ग्लोब पे, इस तरह से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड खींचते हैं, तो इंडिया का जो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 83 डिग्री है। ठीक है, 83 डिग्री। वही यहाँ पे कितना है, 88 डिग्री है। राइट। तो अब देखो यहाँ पे अगर लॉन्गिट्यूड के डिफरेंस की बात करें तो ये टोटल 5 डिग्री है। कितना है, 5। जबकि लैटिट्यूड का डिफरेंस कितना है, 3 डिग्री का। तो ये एक ओवरऑल सेटिंग है जो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। इस पे चूंकि और भी चीज़ें दिखानी पड़ेगी तो इसको डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है। अब आते हैं पॉइंट पे, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है। ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अगर आप बिहार का टोटल एरिया देखोगे तो वो कितना है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर हिंदी में। वहीं पे टोटल जोग्राफिकल एरिया का बिहार कितना परसेंटेज है, किसका, इंडिया का, तो वह कितना 2.86%। ठीक है, या परसेंट। अब आते हैं बिहार में अगर टोटल जैसे बिहार के जितने इंडिया का जो स्टेट है उसको एरिया वाई अगर रखा जाए तो बिहार का 12th पोजीशन है। जम्मू कश्मीर के बाद ये पोजीशन मिला है, उससे पहले 13th था। ठीक है। बिहार की लंबाई कैसे, नॉर्थ टू साउथ, बिहार की लंबाई ईस्ट से वेस्ट, हम दोनों देखते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, अब मैप पे भी देख सकते हो। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि बिहार की ये जो लंबाई है वो कितना है, 483 किलोमीटर। ठीक है। जबकि बिहार की ये वाली जो लंबाई है जिसको हम विड्थ कहते हैं, तो ये आपका टोटल कितना है, 345 किलोमीटर। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है। अब आते हैं वापस पॉइंट पे। बिहार का जो एवरेज हाइट है सी लेवल से वो कितना है, 53 मीटर, जिसको फिट में 173 फीट कह सकते हैं। बिहार का जो क्लाइमेटिक सिचुएशन है वो ट्रॉपिकल माउंटेन है, चूँकि हम इंडिया का ही हम देखते हैं कि किस तरह के क्लाइमेट इंडिया में, तो इंडिया में ट्रॉपिक मानसून टाइप का है, तो बिहार भी उसी के अंदर है, तो ये ट्रॉपिकल मानसून हो जाएगा। एवरेज रेनफॉल कितना है बिहार का, 112 सेंटीमीटर। अब बिहार में कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे रेनफॉल बहुत होती है और कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है, तो इस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है। ठीक है। जैसे यहाँ पे है कि सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ होती है भाई, किशनगंज में। ठीक है, सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है किशनगंज में, और सबसे कम रेनफॉल कहाँ होती है, औरंगाबाद। तो ये है किशनगंज, ठीक है, ये है औरंगाबाद। ठीक है, आप इसको देख सकते हो, ये किशनगंज औरंगाबाद, यहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल और यहाँ पे मिनिमम रेनफॉल। ठीक है, तो आप ये ध्यान रख सकते हो। वहीं पे कुछ ऐसे लोकेशन है जहाँ पे मैक्सिमम इरिगेशन किए जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जहाँ पे मिनिमम इरिगेशन हो जाता है। तो शेखपुरा, आप शेखपुरा का लोकेशन देख सकते हो जहाँ पे मैक्सिमम होता है, वहीं जमुई जो है वहाँ पे इरिगेशन बहुत कम होता है। ठीक है, तो आप ये यहाँ पे रेशियो परसेंटेज में देख सकते हो। अब आते हैं बिहार में जो जोग्राफिकल बाउंड्री है
उसको समझने की कोशिश करते हैं कि अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिहार में उत्तर में नेपाल है, जबकि दक्षिण में झारखंड है, ईस्ट में आपका यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, ठीक है, वेस्ट में उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो ये टोटल है, एक तो आपको ये इंटरनेशनल बाउंड्री लगता है, ठीक है। बाकी जो 3 है वो स्टेट के साथ बाउंड्री है अपना। तो इस पर अलग अलग क्वेश्चन बनाया जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे पूछेगा कि नेपाल के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं या टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कौन से है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसको हम अभी देखते हैं। जैसे नेपाल के साथ देख लो, वेस्ट चंपारण, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो टोटल कितने हो गए भाई? तो टोटल हो गया 7 डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल के साथ टच करता है। अब हम नीचे की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे कौन से? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। तो टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे? 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो झारखंड के साथ टच करती है। वहीं पे अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है? 3 डिस्ट्रिक्ट है जो पश्चिम बंगाल के साथ टच करते हैं। कौन कौन से भैया? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ठीक है। उसी तरीके से हम उत्तर प्रदेश के साथ भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे है पश्चिम चंपारण यानी वेस्ट चंपारण और गोपालगंज, सिवान, सारण, आरा या भोजपुर, बक्सर और कैमूर। तो टोटल इधर कितने हो गए? इधर टोटल हो गए 8, यानी कितने हो गए? 8 इधर, 8 बॉटम में, 8 लेफ्ट में और 7 जो है टॉप में है, जबकि राइट साइड में 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे है, ठीक है। तो एक तो ये तरीका होगा याद करने का। एक और तरीका है जिससे आपसे पूछा जा सकता है, जो समझना ज़रूरी है कि कुछ क्वेश्चन जो है ना अपने आप से अराइज करने की कोशिश की जा सकती है। फॉर एग्जांपल के लिए आपसे पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल के साथ और उत्तर प्रदेश के साथ टच करते थे? ये है वेस्ट चंपारण। ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथ टच करती है? तो वो है रोहतास, ठीक है। ध्यान रखना कैमूर नहीं है, कैमूर बिल्कुल ऊपर की तरफ है, ठीक है। ऐसे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो पश्चिम बंगाल और झारखंड के साथ टच करते हैं? तो वो है कटिहार। और ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल के साथ और पश्चिम बंगाल के साथ? ऐसे है किशनगंज। तो इस तरीके से आप 4 पॉइंट को कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। एक बार बीपीएससी में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, चूंकि बाउंड्री की बात कर रहे हैं तो पटना के टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं जो पटना को टच करते हैं? तो इसका आंसर कितना था? 9। तो आप काउंट कर सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कौन से डिस्ट्रिक्ट है जो टच नहीं करती है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री टोटल किधर क्या है, ठीक है। तो नेपाल के साथ बिहार का जो बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर, वो कितना लंबा है? तो ये है लंबा टोटल 729 किलोमीटर, ठीक है। वहीं पे हम ये सब डिस्कस कर, सबसे ईस्टर्न मोस्ट मतलब बिहार में सबसे ईस्ट वाले डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? किशनगंज। सबसे वेस्ट कौन सी होगी? वेस्ट चंपारण। सबसे साउथ वाली कौन सी होगी? तो वो होगी गया, ठीक है। जबकि ठीक है, हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि सबसे ईस्ट में किशनगंज, वेस्ट में कैमूर, ठीक है, नॉर्थ में वेस्ट चंपारण, जबकि साउथ वाले में हम गया, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट याद करोगे। कौन कौन से भैया? वेस्ट में वेस्ट चंपारण, सॉरी नॉर्थ में सबसे नॉर्थ में कौन से है? तो वेस्ट चंपारण। सबसे ईस्ट में है कौन से? किशनगंज। सबसे साउथ में कौन से है? गया। और वेस्ट में कौन से है? कैमूर। तो ये 4 पॉइंट ऐसे भी याद कर सकते हो। अगला पॉइंट है कि कौन कौन से, ये सारे पॉइंट अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो ये सब आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है, कि ऐसे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है जो गंगा रिवर को टच करता है या गंगा के किनारे हैं? तो ये सब चीज़ें आप एक बार देखना या कमेंट कर सकते हैं इसको। अब बिहार में टोटल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की संख्या कितनी है? तो टोटल 12 है। आप एक एक करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, चूँकि हम लोग बातें कर रहे थे बिहार के बेसिक इंफॉर्मेशन, जिसमें हम पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन की बात कर चुके हैं, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन की बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि बिहार में फर्स्ट, ठीक है। तो बिहार का फर्स्ट गवर्नर कौन था? जयराम दास दौलतराम। वहीं पे फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर जाकिर हुसैन। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर श्री कृष्ण सिंह। और
ये कुछ पॉइंट है जो आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है और ये 3 पॉइंट। कौन कौन से? फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट सीएम और फर्स्ट स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो ना, इसमें ज़्यादातर राम राम जैसे राम कृष्ण ऐसे याद आ रहा है, जैसे जयराम दास, श्री कृष्ण सिंह, राम दयालु सिंह। तो आप इसको ऐसे कुछ ट्रिक लगा के याद भी कर सकते हो, ठीक है। वहीं फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर, ये सबको याद होता है, श्रीमती राबड़ी देवी जी। फर्स्ट नॉन, ये सब पॉइंट हम उतना डिस्कस नहीं करेंगे। फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कौन है? नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। फर्स्ट पोएट विद्यापति जी। फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ अशोक चक्र वह है रणधीर वर्मा जी। फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड विनर रामधारी सिंह जिनको उर्वशी के लिए मिला था। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बिहार से कौन थे? तो वह है भुवनेश्वर प्रसाद, जो 6वें नंबर के CGI बने। फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर कौन है? सर्वहितैषी हिंदी वीकली बिहार बंधु। देखो ये सब जो पत्रिका है ना, आपको याद करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर सर्चलाइट। वहीं इंग्लिश वीकली की बात करें तो बिहार हेराल्ड है, ठीक है। पहला हिंदी न्यूज़पेपर सर्वहितैषी, हिंदी वीकली बिहार बंधु। फर्स्ट इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर द सर्चलाइट, वहीं इंग्लिश वीकली द बिहार हेराल्ड। अब हम कुछ फिल्म की बात कर लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट भोजपुरी फिल्म कौन से था? हे गंगा मैया तोरी प्यारी चढ़ैबो। वहीं फर्स्ट मैथिली जो है वो कन्यादान है। फर्स्ट हिंदी फिल्म कल हमारा है। और बिहार में सबसे पहले अगर दूरदर्शन सेंटर बना तो वो कहाँ पे था? वो था मुजफ्फरपुर। तो ये क्वेश्चन भी बनाया जा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट अपने डिस्कशन का, वो है बिहार स्टेट सिंबल। बिहार का जो स्टेट एम्बेलम है, बिहार का स्टेट एम्बेलम ये आप देख सकते हैं यहाँ फोटो में। यहाँ पे बोधि ट्री है जो 2 साइड से फ्लैंक्ड है किसके? स्वास्तिक साइन से। तो ये भी पूछ सकते हैं कितने स्वास्तिक साइन है, मे भी पता नहीं ठीक है। अब आते हैं स्टेट ट्री, वो कौन से? तो बिहार में पीपल, जहाँ पे गौतम बुद्धा को इनलाइटमेंट मिला था। वहीं पे स्टेट फ्लावर मैरीगोल्ड है। स्टेट बर्ड हाउस स्पैरो है, देख सकते हैं। जबकि स्टेट एनिमल बैल है, जिसको ऑक्स कहते हैं इंग्लिश में। वहीं स्टेट फिश कौन से हैं? वॉकिंग कैटफिश, जिसको मंगूर के नाम से भी जाना जाता है। वहीं बिहार का स्टेट सॉन्ग कौन है? तो मेरे भारत के कंठहार, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हैं जो बिहार से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आप अपना फीडबैक देके हमें ज़रूर बताएं कि कैसा लगा हमारा लेक्चर। आने वाले टाइम में हम बिहार की पॉलिटी, बिहार की ज्योग्राफी, ठीक है, ये सारे पॉइंट भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ अदर चीज़ें भी है जो बिहार जो ज़रूरत है एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए, वो सारे पॉइंट को हम देखेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पेशेंस के लिए। बाय।